शालोम। Shalom. फिर से हम आज की संध्या अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद करेंगे। We would like to thank Father God once again आइए हम प्रार्थना करेंगे। and let us pray. प्रेमी परमेश्वर पिता, Dear Heavenly Father, प्रभु यीशु मसीह के नाम से in the name of Jesus Christ our Lord, आपके चरणों में आते हैं। we come at your feet. आपका धन्यवाद, आपकी बड़ाई करते हैं We glorify you, exalt you, and we thank you आज के दिन के लिए। for today आपने दिन भर हमें सुरक्षित रखा, that you kept us safe throughout the day, फिर से मौका दिया है कि हम आपके वचनों पर ध्यान लगाएं and you have given us this time so that we can concentrate on your और word. इसलिए हम अपने आत्मा प्राण देह, And so our body, mind, and spirit, सारे इक्विपमेंट्स all the equipments, और जितने पार्टिसिपेंट्स हैं and all the participants, सबको आपके चरणों में सौंपते हैं। we give at your feet. प्रभु, आपकी सिद्ध मनसा हमारे जीवनों के लिए प्रकट हो, May your will be done in our lives ताकि हम इन बातों को सीख सकें और दूसरों को भी सिखाने लायक बन सकें। so that we can understand these things and we can explain and teach others too. सारी स्थितियों को आपके चरणों में सौंपते हैं We give every situation in your hand और ये प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं। and we ask this prayer in Jesus Christ our Lord. Amen. आमीन। कल हमने जिस जगह पहुंचकर बंद किया था वहीं से आगे चलेंगे। And we will start from where we had left yesterday. मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय और उसके 28 पद को हमने पढ़ा था। Matthew 19:28 we read that. लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि नई उत्पत्ति से जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। Jesus said to them, truly I say to you, in the new world, when the Son of Man will sit on his glorious throne, you who have followed me will also sit on 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. और जब जैसे ही सेशन खत्म हुआ And the moment the session got over, और तब बेटी ने इसी वर्ष के ऊपर एक क्वेश्चन रेज किया। then my daughter raised a question on this. पापा, यहाँ पर 12 सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करने की बात लिखी है और अब आप बार-बार कह रहे हैं कि हम न्याय करेंगे। That there are 12 thrones mentioned here, judging 12 tribes of Israel, but then why are you saying time and again that we are going to sit on that? तो ये सही में एक सोचने वाली बात थी। This is something that was to be thought upon. और मुझे लगा कि बहुत सारे लोगों को ये प्रश्न होगा। Then I thought that many other people might be having the same question. तो यीशु ने 12 सिंहासन की बात कही है। So Jesus spoke about 12 thrones. और हम बार-बार देख रहे हैं कि कलीसिया ये न्याय सिंहासन पर बैठेगी। And time and again we are seeing that the church is going to sit in the place of authority. तो इससे पहले कि आगे हम जाएं, And before we proceed, मैं आपको फिर से याद दिलाऊं, let me remind you again. हाउस एज अ बिल्डिंग हम लोगों ने एक सेशन किया था। We did a session named House as a Building. और उसमें फाउंडेशन से लेके ऊपर रद्दे तक की बात हमने देखा था। And we had spoken from right from the foundation to the roof. और तब ये फाउंडेशन के बारे में जब हम अध्ययन कर रहे थे तो हमने सीखा था कि जीसस वाज द फर्स्ट, सबसे पहला कोने के सिरे का पत्थर कहलाया। And then when we were learning about foundation, we learned that Jesus was the cornerstone. और हम लोग अभी भी बहुत सारे कलीसियाओं में मैंने देखा है कि हम बोलते हैं कि हमारा जो नींव है वो यीशु है। And I have seen that in many churches we say that our foundation is Jesus. पर मैं आपको बता दूं, But let me tell you, ये बात समझना बहुत जरूरी है this is very important to understand कि वो जो मंदिर है, वो जो स्वर्गीय मंदिर है, उसमें एक ही पत्थर नहीं होता है। that the heavenly temple that is there is not only one foundation stone. कोई भी घर जो है वो एक पत्थर के ऊपर नहीं बनता है। Not
Any house is not made on a single stone. एक घर जितना बड़ा घर होगा उतने सारे फाउंडेशन स्टोन लगते हैं, And the bigger the house, the more the foundation stones are और there. तब जो पहला स्टोन रखा जाता है वो ऑलवेज वो ऑनरेबल होता है. And the first stone which is kept is the honorable stone. जब घर बनना आरंभ होता है, When the house is being constructed, जब नक्शा पास हो जाता है गवर्नमेंट से when the map is passed by the government और रॉ मटेरियल आ जाता है, and all the raw material comes in, और जिस दिन फाउंडेशन रखा जाता है तो जो पहला पत्थर रखा जाता है उसके लिए हम लोग जो क्रिश्चियंस हैं प्रार्थना करते हैं और जो नॉन क्रिश्चियंस हैं वो पूजा करते हैं. and when the first stone is to be laid, when the construction has to begin, the first or the cornerstone is the most important stone. We Christian people pray upon it, and the ones who and the non-Christians, they worship their gods for it. और इसीलिए ओल्ड टेस्टेंट पीपल जो है उनको हमेशा प्रेरितों ने भी और यीशु ने भी कोने के सिरे के पत्थर के विषय में शिक्षा दी. And that is why Jesus and all the apostles always preach to the Old Testament people about the cornerstone. पतरस ने भी बोला, पौलुस ने भी बोला, Peter also said, so did Paul. और उसके बाद इफिसियों की पत्री 2 अध्याय और उसके 19-20-21 पद को आप पढ़ लेना. And then Paul in second Ephesians 2 19 20 21, वहां पर बहुत सारे फाउंडेशन स्टोन की बात कही है. he has spoken about many foundation stones there. वहां लिखा है कि प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नेव पर ये मंदिर बनते जाती है. And there he has said it is on the works of the apostles that this foundation is laid. ये पहला फाउंडेशन स्टोन जो था वो जीसस था जो यरूशलेम की कलीसिया के लिए था. And the first cornerstone or the first foundation stone was Jesus, who was for the Jerusalem church. और तब ये जैसे जैसे फैलते गया वैसे वैसे हर चर्च के नीचे कोई ना कोई एक फाउंडेशन स्टोन होता है जिसके लिए परमेश्वर लोगों में से तैयार करता है. And then as it began spreading, then every church has a cornerstone or a foundation stone that God has prepared or stated. आप एक बात नोट कर लीजिए, आगे मैं समझाऊंगा. Please note, I'll explain later. यहेजकेल नबी की किताब उसके 39 पद से आखिरी तक एक नगर की रचना की बात कही गई है. In Ezekiel, there is a mention of a city being constructed or being formed. वो बिल्कुल ये जो 21 अध्याय में जो कुछ हम देखने वाले हैं उसके आसपास ही है पर मिलता नहीं है. And it is similar to what is there that we are going to learn in chapter 21 of Revelation. It is similar but not exactly the same. यहेजकेल में जो है वो 1000 वर्षीय राज्य में यरूशलेम जैसा होगा उसके बारे में लिखा है. Ezekiel mentions about what the millennium kingdom is going to be. और आगे क्या क्या फर्क है उसको मिलाते जाना आप लोग और खुद भी कुछ खोजने की कोशिश करना. And whatever is there, you can always tally and see what all are similar and what all is different. यहाँ भी एक नदी है और उस यहेजकेल वाले नगर में भी एक नदी है. There is a river here also and there's a river there also. यहेजकेल 47 पढ़ लेना. Please read Ezekiel 47. और 22 अध्याय को मिलाना उसके साथ. And please tally it with chapter 22. वहां के नदी और यहाँ के नदी में क्या फर्क है ये आप खोजिए. And what is the difference between the river over there and the river mentioned in chapter 22? आगे हम लोग देखने वाले हैं We will see this when we proceed forward. कि ये जो नगर है ये कैसा होगा. That how is this city going to look like? इसके विषय में पौलुस ने एक और बात कही. And Paul has said something about it. कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय और उसके 9 और 10 पद में एक बात लिखी है. It is mentioned in Colossians 1, 9 and 10. यदि आप मसीह और उसकी देह के विषय में समझना है तो देह का डिस्क्रिप्शन इफिसियों की पत्री है और मसीह को एज अ हेड सिर के रूप में उसका पूरा एक्सप्लेनेशन
कुलुस्सियों की पत्री में है। If you want to understand about the body, it is mentioned in Ephesians, and about the headship and the head is mentioned in Colossians. इन दोनों को इन दिनों में आप लोग ये खत्म होगा तो उसको दोनों पत्रियों को अच्छे से अध्ययन कर लेना। Please read the letters to the Colossians and to the Ephesians well once this study is over. फिर से मैं रिपीट कर दूं, Let me repeat again. इफिसियंस जो है बॉडी के विषय में बोलती है और कोलोसियंस जो है वो हेड के विषय में बोलती है। Colossians speaks about the head, and Ephesians talks about the body. और तब इनका दोनों का एक्शन जो है वो फिलिपियों की पत्री है। And the action of them combined is mentioned in Philippians. हेड ने क्या किया, कलीसिया को कैसा होना चाहिए, ये फिलिपियों में लिखा है। And what the head did and how the body has to be is mentioned in Philippians. तो ये तीनों पत्रियों को आप लोग अध्ययन कर लेना। Please read all these three letters. यदि प्रभु मुझे अगुवाई करेगा तो मैं जरूर करा दूंगा। If God guides me, then I will do that also. यहाँ पर लिखा है It is mentioned here कुलुस्सियों 1:9 और 10। in Colossians 1:9 and 10. इसलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना करने और विनती करने से नहीं चूकते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और परमेश्वर की पहचान में बढ़ती जाओ। And so from the day we heard, we have not ceased to pray for you, asking that you may be filled with the knowledge of His will in all spiritual wisdom and understanding, so as to walk in a manner worthy of the Lord, fully pleasing to Him, bearing the fruit in every good work and increasing in the knowledge of God. क्यों परमेश्वर चाहता है कि हम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाएं? Why does God wants us that all of us should bear good fruits and we should increase in the knowledge of God? चर्च का एक्चुअल वहां ड्यूटी क्या होगा नए नगर यरूशलेम में, इसके बारे में बहुतों को मालूम नहीं है। And what is the duty of the church that will be there in the new city? Nobody is aware of that. इफिसी 3 अध्याय उसके 9 और 10 पद को पढ़ लेना। Please read Ephesians 3:9 and verses 9 and 10. बहुत सारे लोग सोचते हैं कि चर्च वहां जाके नाचेगी, गाएगी और आराधना करेगी। Many people believe that the church over there is going to sing and dance and sing glorious praises to God. उसके लिए आपको चांस नहीं है। That is not what is. ये वहां के आराधना के लिए सराप नियुक्त किए हुए हैं। And there already is a choir of the cherubim that is there to do it. वो काम उनका है। It's their work. कलीसिया का काम क्या होगा, ये इफिसी 3 के 9 और 10 में लिखा है। What the church is going to do is mentioned in Ephesians 3:9 and 10. और इसलिए इन शब्दों पर आप ध्यान करना। So please pay attention to these words. ये आत्मिक ज्ञान बोलता किसको है? What is the spiritual knowledge that he मैं talks इन about? दिनों में देखते रहता हूँ, सुनते रहता हूँ कि आदमी फुल शारीरिक है और आत्मिक ज्ञान की बात करते रहता है। Now I see that many people have the knowledge of physical being, and they speak about the spiritual wisdom. शारीरिक व्यक्ति है, फुल्ली शारीरिक व्यक्ति है और आत्मिक ज्ञान की बात करता है। And a person is completely a natural person, and he always talks about the spiritual wisdom and understanding. इसकी सही समझ यदि नहीं है, If there is no knowledge of the right thing, तो आपको वो जगह नहीं देने वाला है। then that place is going to be lost. इसलिए आप बिना झिझके, यदि आपको कंफ्यूजन होता है तो इस विषय में आप ढूंढ कीजिए, नहीं तो मुझको कॉल करके पूछ लीजिए कि आत्मिक ज्ञान बोलता किसको है। And if there is a confusion in your minds, then please find out about it. And if if you are unable to find it, please call me. I'll help you in that. क्योंकि बिना आत्मिक ज्ञान के चाल चलन प्रभु के योग्य नहीं हो सकता। Because without spiritual wisdom and understanding, nobody can walk in the manner worthy of the Lord. क्योंकि आप देखो कि हम लोग बाइबल बहुत पढ़ते हैं, मैं नहीं बोलता कि आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं। And because we read the Bible a lot,
पर हमारा चाल चलन जैसा होना चाहिए वैसा दिखता नहीं है, but our manner of living is not worthy of him. और चाल चलन यदि दिखता भी है तो वो पूरा शारीरिक दिखता है। And if whatever is seen of our physical activities and physical work, it is all seen as natural or bodily. एक सिंपल उदाहरण देता हूं मैं। A simple example, एक बार एक भाई की बात सुन रहा था मैं I was listening to a brother speak, कि यदि मुझको मालूम हो जाए कि मेरा अंत आ गया है तो मैं अपना पैसा पूरा अनाथालय में दान कर दूंगा, ये कह रहा था। and he was saying that if I come to know that I am to die, or my end is coming soon, then I am going to give all my money to a charity. एक्शन शारीरिक शरीर की बात कर रहा है और अपने को साबित कर रहा है कि मैं आत्मिक हूं। He is talking about his own physical being, and he's saying that I am spiritual. कंगाल का एक बहुत बड़ा गलतफहमी लोगों को है। And there is a misunderstanding that people have. हमारे बहुत सारे मिशनरी जो चर्चेज हुए प्रारंभ में, And a lot of churches that were set up by missionaries, उन लोगों की भी ऐसी ही कुछ अंडरस्टैंडिंग थी। they had a similar understanding. उन्होंने अनाथालय खोला, They opened orphanages, उन्होंने विधवाओं के लिए जगह बनाया they opened widow homes, और उन्हीं के लिए अपना सब कुछ लगाया। and they gave everything for them. कलीसिया, प्रारंभिक कलीसिया में जो अनाथ कहे गए हैं, जो कंगाल कहे गए हैं, उसका मतलब उनको भी मालूम नहीं हुआ। आज बहुत सारे लोगों को भी मालूम नहीं। And in the initial believers or the early church, who were the orphanages, who were the orphans and the widows, many of the people do not know who they are. तो मैं बोलता हूं कि यदि ऐसी अंडरस्टैंडिंग है आपकी, And I say, if you have an understanding like that, तो आगे जाके आप भी एक आध अनाथालय और गरीबों का एक शरण स्थान खोल दोगे और खुश रहोगे कि मैंने आत्मिक काम किया। and then we might just go and open an orphanage and believe that we have done something very spiritual. परमेश्वर की इच्छा को ठीक से समझने का प्रयास करिए। We need to understand what God wills from us. और ये भले काम बोलते किसको हैं, इसको भी आप ठीक से समझो। And what are the good works that is spoken about? We need to understand that also. परमेश्वर की पहचान में बढ़ो, मनुष्यों की पहचान में मत बढ़ो। We have to increase in God's eyes and not in the eyes of humans. क्योंकि आपको परमेश्वर को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, वो सब जानता है अंदर से लेके बाहर तक। Because we do not have to prove anything to God. He knows everything inside out. तो हम लोग बाहर बाहर कुछ काम करके हम सोचते हैं कि परमेश्वर इससे प्रसन्न होगा। And we do things on the outside, and we think that God is going to be very happy seeing us. पौलुस इसलिए बर्डन रख रहा है, बोल रहा है कि हमने तुम्हारे बारे में सुना है और तुम्हारे लिए प्रार्थना करने और विनती करने से नहीं चूकते। And Paul has this burden in his heart, and that's why he said that we have heard about you and we have not stopped praying for you. आगे लिखा है And then it says 11 और 12 पद, in Colossians 1, 11 and 12, और उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको, और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में समभागी हों। being strengthened with all power according to his glorious might, for all endurance and patience with joy, giving thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of the saints in light. ये लास्ट लाइन को आप लोग अंडरलाइन कर लो। Please underline the last line. पिता का धन्यवाद करते रहो Giving thanks to Father जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में संभागी हूं। who has qualified you to share in the inheritance of the saints in light. मत्ती 19 अध्याय के आखिरी पद में एक लाइन लिखी है, In Matthew 19, the last line of the chapter जो says, पीछे हैं वो आगे हो जाएंगे और जो आगे हैं वो पीछे हो जाएंगे, ऐसा लिखा है। the ones who are in front will be shifted back, and the ones at the back will be put in front. 90% जो क्रिश्चियन है, जो ईसाई लोग हैं, वो ये कहते हैं कि जो नॉन क्रिश्चियंस हैं वो हमसे आगे बढ़ जाएंगे और जो पहले विश्वास में आए हैं वो पीछे हो जाएंगे। And 90% of the Christians say that the non-Christians who have come into faith will be moved forward, and the ones who have already been there will move behind.
उस लाइन को 20 अध्याय में समझाया। And the line is explained ये in, आगे और पीछे का मतलब क्या है, आप 20 अध्याय को जरूर पढ़ लेना आज। and the same line is explained in chapter 20, and please read what is meant by putting forward and moving backwards. इसी बात को, उसके यीशु के उस बात को पौलुस ने यहाँ एक लाइन में लिख दिया। And what Jesus had said there, Paul has written it in one line. उस बात को समझाने के लिए यीशु ने 20 अध्याय में एग्जाम्पल दिया। And to explain that, Jesus had given a parable or example in chapter 20. कि खेत के मालिक ने कुछ लोगों को काम पे भेजा। That an owner of the field sends his servants in the field to work. और 12 बजे के आसपास उसने कुछ लोगों को देखा खाली हैं तो उनको भी भेजा। And then around 12 o'clock, he saw there are certain people who are free, so he sent them there too. और लास्ट आवर में कुछ लोगों को देखा तो उसने पूछा कि तुम क्यों खड़े हो, तुम क्यों नहीं काम में लगे? तो उन्होंने कहा कि हमको किसी ने लगाया नहीं। And in the last hour, he saw a few people standing free, and he asked, "Why aren't you working?" Then they replied that nobody told us anything about it. वो बोला कि जाओ तुम भी काम करो। And then he said, "Go and work." और जब मजदूरी देने का समय आया, And when the time was there to give the fruit or the share of doing the work, तो वो जो लास्ट आवर में गया था उसी को पहले बुलाया। and the ones who were sent in the last hour, they were called first. और जो कुछ ठहराया गया था उसको उसे दिया। And whatever had to be given, the portion was given. तो जिन लोग सुबह से काम कर रहे थे वो सोचे कि इसको 1 घंटे का इतना मिला तो हमको ज्यादा मिलेगा। And the ones who were working since morning thought that for 1 hour, if he was paid this much, then we will be paid much more. पर तब जो बात हुई वहां पर आगे पढ़ लेना कि आगे पीछे का मतलब क्या होता है। And then what happened over there, then please read that and you'll understand what is the meaning of being first and last. आप आज इसको जरूर पढ़ के ही सोना। And please read it before you sleep. यहाँ जो लिखा है What is mentioned here, बिना उस उदाहरण के नहीं समझ में आएगा। without that example, we cannot understand this. पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिराज जो ठहराया गया उसमें समभागी, कोई ऊपर नीचे नहीं होगा। That giving thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of the saints in light. मैंने बीते दिनों में बताया था, I had said this in the previous times, एक जगह मैंने पौलुस की बात पढ़ लिया और मैं थोड़ा परेशान हुआ। that I read something that Paul has written and I was really troubled. उसने बोला दौड़ते तो सब है पर इनाम एक ही को मिलता है। That all run the race, but only one is a winner. तो मैंने कहा कि जब इनाम पौलुस के आगे कोई नहीं है उसको मिलेगा और हम लोग को नहीं मिलेगा तो फिर हम काहे उतना मेहनत करें। And then I thought that if Paul is the one who is going to win the race anyway, because no one is as great as him, then why should we run a race like that? मैं आज आपको बहुत ही नम्र निवेदन करना चाहता हूँ I want to humbly request you कि अभी हम लोग लास्ट आवर में चल रहे हैं। that we are in the last hour. यदि आज तक आपने कलीसियाई किसी काम में हाथ नहीं बटाया तो हाथ डाल दो, क्योंकि मिरास वही मिलेगा आपको जो पौलुस को मिलेगा। And if till now we have not done anything for the church, then please do so. We should do so, because that is the inheritance that we will get, and the same inheritance that Paul is going to get, or else we will be left out. और मैंने समझाया था कि ये रिले रेस है। And I had explained that this is a relay race. जितना तुमको मिला उतना तुरंत ट्रांसफर कर दो किसी को। And the portion that you have received, we should pass it on to the other person. यशायाह में लिख दिया कि परमेश्वर का वचन कभी खाली नहीं लौटता है, वो जरूर कुछ न कुछ उत्पन्न करेगा। And Isaiah has said that the word of God is never returned empty-handed, or there is always some fruit that comes out of it. हम लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई We have a big delusion कि ये बातों को शेयर करना ये जो पेट पास्टर होता है उसका काम है, और हमारा काम है केवल ताली बजाते रहो और प्रेज द लॉर्ड हालेलुया करते रहो। that our work is only to say praise the Lord and hallelujah. The rest of the work of sharing is supposed to be done by a pastor who is paid. कुछ नहीं, आप इस बात को ध्यान रखना, उसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में संभागे हो। And always remember that he has made us, he has qualified us that we should share it, so that we also share in the inheritance that even the saints will get.
बॉडी का कोई भी एक भी पार्ट यदि काम करना बंद कर दे तो उसको बोलते हैं कि लकवा मार दिया। And if one of the any part of the body stops working, then we say that a person is paralyzed. आप चाहे भाई हो चाहे बहन हो, आप उस वो जो मसीह की देह है उसका एक पार्ट हो। If you might be a man or a woman, but you are a part of Christ's body. क्योंकि पौलुस ने समझाया कि कलीसिया में ना तो कोई नर होता है ना नारी होता है, ये सब मैं अभी बताने वाला हूँ। And Paul has said that in a church there is no male and there is no female. पर आप शेयरिंग करना शुरू करो। Please start sharing. कुछ नहीं तो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ आपस में शेयर करो या तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो। If not outside with at least your family circle or your friends, you can share among them. आपके पास गुड न्यूज है। You have the good news. और इस संसार के आप सुबह से शाम तक न्यूज देखो, केवल बैड न्यूज है। And since morning till evening, always the news running on the channels is always bad. हर व्यक्ति को गुड न्यूज चाहिए। Everybody wants to hear a good news. क्या होगा बोलते हैं लोग। People always say what is going to happen next. परमेश्वर के पास सब बातें हैं। God has everything. और जिसको लेके आप बैठे हो, which you have with yourself. आप ध्यान रखिए इस बात को। Please keep a check on this. लिखा है, फिर से इस लाइन को अंडरलाइन करके रखना, पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में संभागी। Please underline this sentence, giving thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of the saints in light. कलीसिया मसीह की देह जो दुल्हन कही जा रही है, वो सारी की सारी एक सिंहासन पर विराजमान हो। And the church, which is known as the bride of Christ, all of them are going to be on one glorious throne. ये 12 का भेद बताऊंगा मैं आपको। What is the mystery of 12? I'll tell very soon. क्योंकि ये 12 जो प्रेरित हैं वो कहाँ पर होंगे वो मैं दिखाऊंगा अभी। And where the 12 apostles are going to be there, I'll show in some time. 65 अध्याय मैंने कल बताया था कि ये जो नया आकाश और नई पृथ्वी की बात हम कर रहे हैं और जो 1000 वर्षीय राज्य है, ये दोनों को एक साथ लिख दिया, इसलिए पढ़ते समय हम गड़बड़ाते हैं। And Isaiah has mentioned about the millennium kingdom and eternal kingdom, and he's mentioned it quite so much together that we usually get confused. So here in Isaiah 65, ये 65 के 17 पद में लिखा है, in Isaiah 65:17 it says, देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करने पर हूँ और पहली बातें स्मरण न रहेंगी और सोच विचार में भी ना आएंगी। For behold, I create new heavens and a new earth, and the former things shall not be remembered or come into mind. ये ऐसी जगह होगी कि ये जो इतना भयंकर जीवन हम लोग इस संसार में जी रहे हैं, ये याद भी नहीं आएगा। And the place is going to be so wonderful that we will not remember anything the bad of this earth or this world anymore. और उसने 66 अध्याय के 22 पद में लिखा है, And in chapter 66 verse 22 he has mentioned, क्योंकि जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूँ मेरे सम्मुख बनी रहेगी, उसी प्रकार तुम्हारा वंश और तुम्हारा नाम भी बना रहेगा, यहोवा की यही वाणी है। For as the new heavens and the new earth that I make shall remain before me, says the Lord, so shall your offspring and your name remain. मैं आपको वंश के विषय में ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। I will not talk much about offspring. मेरा जो वंश है, मैं नंद फैमिली को बिलोंग करता हूँ। I am an offspring of the Nand family. तो नंद फैमिली में कितने सारे लोग हैं उसका पूरा लिस्ट नहीं बता सकते। And how many people are there in the Nand family? It's a long list, and we can't say or talk about it all the time. एक वर्ड में पूरा फैमिली को डेलीगेशन होता है।
And in one word, the whole family is mentioned. और तब यहाँ पर इज़राइल जब कह रहा है तो कह रहा है कि तुम्हारा वंश और तुम्हारा नाम भी बना रहेगा। आगे हम देखेंगे कि कैसे उनका नाम कहाँ पर लिखा रहेगा। And when he's talking about Israel and the offspring of Israel, he's talking about them as a whole, and then we'll see when we move forward where their name is going to remain. बार बार आपको 12 प्रेरित और 12 जो गोत्र हैं उनके नाम मिलेंगे। And time and again there is a mention of the 12 thrones and the 12 tribes. तो आगे चलते हैं हम लोग। So we'll proceed forward. चैप्टर 21 और 22 दोनों मिला के 7 नई चीजें हैं, आप नोट कर लीजिए। And in chapter 21 and 22 there are total of 7 new things that are there. Please take a note of these. वैसे ये भी मैं आपको भेज दूंगा। I'll send this list also to you. ये प्रकाशित वाक्य के आखिरी 7 बातें हैं। These are the last 7 things of Revelation. बहुत सारी 7 चीजें हमने देखा। We saw a lot of 7 things. ये 7 कलीसियाओं से शुरू हुआ था। It began with the 7 churches. 7 मुहर आया। Then there were 7 seals. और बहुत सारी चीजें 7 बार आई। And there were many many things that were in the number 7. ये 21 और 22 अध्याय में 7 नई चीजें हैं। And in chapter 21 and 22 there are 7 new things. आप नोट कर लीजिए। Please take a note of these. पहला है द न्यू हेवन। The first is the new heaven. दूसरा है द न्यू अर्थ। Second is the new earth. और तीसरा है द न्यू सिटी। The third is the new city. चौथा न्यू नेशन। The new nations. पांचवा नई नदी। And then is the new river. और तब उसके बाद नया न्यू ट्री ऑफ लाइफ। Then there is a new tree of life. और सातवां है द न्यू थ्रोन्स। And then the new thrones. नए सिंहासन। The new thrones. तो ये इसको आगे आप देखते मिलाते जाना कि कहाँ कौन सा आया। And please keep tallying where all these 7 things are. 21 अध्याय उसके 1 और 2 पद को पढ़ेंगे। We'll read Revelation 21 verses 1 and 2. फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा। Then I saw a new heaven and a new earth. क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। For the first heaven and the first earth had passed away, and the sea was no more. And I saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride adorned for her husband. मैंने आपको कुछ पिक भेजा हुआ है। I have sent certain pictures to you. अभी 6 बजे के आसपास भेजा था। I sent it around 6 o'clock in the evening. पता नहीं कितने लोग देख पाए या नहीं। I don't know how many of you saw them. उसको ध्यान में रखना। Please keep those in mind. ये पवित्र नगर नए यरूशलेम का वो पिक है। That is a picture of the New Jerusalem. और वो उसका डायमेंशन भी मैंने भेजा है। And I have sent the dimensions of it too. आगे हम लोग देखेंगे। We will see as we proceed. तो ये जो नया आकाश और नई पृथ्वी है, ये यदि उस पिक में आप ध्यान करेंगे तो अभी के आकाश और अभी के पृथ्वी और जो नया आने वाला है इसमें एक बहुत बड़ा फर्क है। पहला, and if you notice, there is a big difference between the new heaven and the new earth in comparison to the current heaven and the current earth. आप यदि अभी के पृथ्वी पर ध्यान करेंगे, if you see the current earth, तो बोलते हैं कि 1/3 जो है ड्राई लैंड है और 2/3 जो है वो समुद्र है। and it is said that 2/3 of the earth is covered with water. और ये पूरा यदि आप एटलस को ध्यान करेंगे तो पूरा पृथ्वी जो है कुछ एक सिस्टमैटिक डिजाइन से अलग किया हुआ है। And if you look into the world map, then you will see how differently the continents are placed. ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को एशिया, यूरोप और इनके साथ में ऐसे सरका देंगे तो एक हो जाएगा। And if we combine all the continents together, then it is going to become one huge mass of land. और तब आपके लिए पहला होमवर्क है कि ये पृथ्वी जो थी वो बीच में समुद्र नहीं था, ये वन पीस ड्राई लैंड था।
and that when the earth was all combined, all the continents were combined together, then it was one whole mass of land. परमेश्वर ने जब समुद्र ड्राई लैंड को अलग किया, पानी को इकट्ठा किया, तो ये दोनों अलग अलग थे. And then when एक तरफ ड्राई लैंड था और एक तरफ पानी था. and earlier when God had separated it, then it was one side was the dry land and one side was the water. तीसरे दिन उसने ये काम किया. And on the third day he had done this. और तब आगे यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे, आपके लिए पहला होमवर्क है खोजना आप कि लिखा है कि किसी के समय में पृथ्वी जो है दो भाग में बढ़ गई. And then if you keep reading, then you will see that during a time of a certain person, the earth was split into two parts. और ये जो डिवीजन है, आप ध्यान से देखना, आपको बहुत ही वंडरफुल लगेगा कि कैसे ये अलग किया हुआ है. दोनों को यदि सरका दिया जाए तो मिल जाएगा. And then it is wonderful to know that how it is separated, but once if all the continents are put together, all the land masses are put together, then they will become one. तो जो नई पृथ्वी होगी उसमें समुद्र तो है ही नहीं. And in the new heaven, in the new earth, there is no sea. अब ये पृथ्वी कैसी होगी इसके बारे में आगे हम देखेंगे. And how this earth is going to look, we'll see about it in some. पर ये आकाश, जो नया आकाश कह रहा है, ये कैसा होगा? And then we'll learn about the new earth, but how or what will the new heaven look like? ये आकाश बोलने से हम लोग इसको बोलते हैं, ये जो हमारे ऊपर है, सोलर सिस्टम जितने हैं, इसी को हम आकाश बोलते हैं. And what we see above us in the sky, we call it the heaven. पर ये जिसको हम इंग्लिश में फर्मामेंट बोलते हैं, ये यहाँ फर्मामेंट नहीं बोल रहा है, ये स्वर्ग की बात कर रहा है. And what in English is known as the firmament, it's not that what it's talking about. नया स्वर्ग और नई पृथ्वी होगी. New earth and the new heavens will be there. और ये जैसा एक अध्याय उत्पत्ति के एक पद में था, बिल्कुल वैसा ही होगा. And it will be exactly like it was in Genesis 1:1. आगे देखते हुए चलेंगे. We'll see or learn about it in some ये time. बहुत ही इंटरेस्टिंग है. It's very interesting. आप प्रार्थना कीजिए कि आज हमारा ये 21 अध्याय कंप्लीट हो सके. And please pray that today we can complete Revelation 21. और तब उसके 3 और 4 पद में लिखा है. And then in verses 3 and 4 it says, फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है और वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहेंगी. And I heard a loud voice from the throne saying, Behold, the dwelling place of God is with man. He will dwell with them, and they will be his people. And God himself will be there with them, and with them as their God. He will wipe away every tear from their eyes, and death shall be no more. Neither shall they be mourning, nor crying, nor pain anymore, for the former things have passed away. शुरू से जो परमेश्वर का डेरा है उसका नक्शा उसने खुद दिया था. And what the dwelling place of God is going to be there, he had given a map of that. पहले जो नक्शा था उसको टबरनेकल कहते थे. The first map was the tabernacle. और वो 3 भाग में था. And that was in 3 parts. और तब दाऊद ने जब मंदिर बनाने का विचार किया तो वो भी 3 भाग में था. And then when David wanted to make a temple, that was also in 3 parts. परमेश्वर का डेरा हमेशा 3 भाग में रहा. And the dwelling place of God was always divided into 3 parts. आपको मैं बता सकता हूँ कि कलीसिया का भी 3 भाग है. And I can say that even the church is in 3 parts. पर ये आपके लिए होमवर्क रहेगा. आप प्रभु से पूछिए और उसके बारे में ध्यान कीजिए, क्योंकि वो इस टॉपिक में पूरा समझाना इजी नहीं है. And please pray to God that he guides you and makes you understand what it is, because explaining it along with this topic is not possible. तो ये जो डेरा है ये किस रूप में होगा, इसको अभी देखने जा रहे हैं. And how it is going to be, we are going to learn about that. पर ये डिवाइन टैबरनेकल ही होगा, एक तंबू जिसमें परमेश्वर वास करता है. ये उसी का प्रारूप है.
and it is like the holy tabernacle of God. It is going to be exactly in the same manner. उसमें आंगन, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान. There used to be a veranda, a holy place, and the holy of holies. ये भी वैसा ही हो. And it is going to be similar to that. और तब आगे देखेंगे हम लोग. And then we'll see 5 और 6 पद में लिखा है, in verses 5 and 6 it says, जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा कि देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूं. फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य हैं. फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई हैं. मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूं. मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेंत पिलाऊंगा. And he who was seated on the throne said, Behold, I am making all things new. Also he said, Write this down, for these words are trustworthy and true. And he said to me, It is done. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. To the thirsty I will give from the spring of water of life without payment. ये 22 अध्याय में मैं समझाऊंगा कि ये जीवन का जल का जो सोता है या नदी है, ये है क्या चीज. And then in chapter 22, I will explain what is the spring of water of life which is mentioned here. इसके बाद की बात को ध्यान करना बहुत जरूरी है. And then we need to understand next what is mentioned. 7 और 8 पद में लिखा है, In verses 7 and 8 it says, जो जय पाए. whoever conquers, जो जय नहीं पाएगा वो इन सब बातों को केवल सुन सकता है, देख सकता है. and the ones who will not be conquerors or will not be victorious can only hear and see these things. मूसा को बोला था, And to Moses he had said, उसने वो विनती कर रहा था कि वो प्रतिज्ञा के देश को कम से कम मेरे को जाने नहीं दे रहा, तो देखने दे. and he had said that at least if you are not letting me go into the promised land, then at least let me see it. और उसको कैसे दिखाया मैं आगे बताऊंगा. And how was he shown the promised land? I'll tell in some time. पर ये वो लाइनें हैं जो कुछ भी करके दाएं बाएं नहीं हो सकता. But these are the lines which will not move here and there. लिखा है, जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा. पर डरपोकों, अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है. यह दूसरी मृत्यु है. And the one who conquers will have this heritage, and I will be his God, and he will be my son. But as for the cowardly, the faithless, the detestable, as for the murderers, the sexually immoral, the sorcerers, idolaters, and all the liars, their portion will be in the lake that burns with fire and sulfur, which is the second death. इस बात को आप नोटिस कर लो. Please take a note of this. फिर से एक बार पढ़ूंगा मैं. I will read it again. जो जय पाए. The ones who conquer. ये जो लोग जय पाए नहीं लिखा है. Not the people who are going to conquer. ये बिल्कुल पर्सनल मैटर है. This is something which is for one individual. पति और पत्नी भी एक साथ इसको क्लेम नहीं कर सकते. Husband and wife cannot claim it together. हर एक अपने लिए खुद जिम्मेदार है. Everyone is responsible for themselves. जो हार गया The one who has lost वो नहीं जाएगा. won't go. जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा. The one who conquers will have this heritage. और लिखा है, मैं उसका, उनका नहीं लिखा है, मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा. पुत्र होंगे नहीं बोलता. And here it says that I will be his God and he will be my son. It's in singular. It is for individual, not in plural, as it does not say my sons. इसलिए आप लोग यदि इकट्ठे होते हैं और सोचते हैं कि हम लोग सब प्रभु के लोग हैं, ये इसी में बहुत बड़ा धोखा है. And if according to this, if we all gather together and we believe or we think that we all are sons of God, then this is one thing which is wrong. व्यक्तिगत जीवन में जांचने का है कि आप सही में उसके पुत्र हो या नहीं हो. And in our personal life, in our individual lives, we need to see if we are actually
his son or not. यहाँ पर ये जो लिस्ट है 8 बातें हैं There are 8 things over here जिनका भाग आग की झील में मिलेगा. whose heritage lie in the lake of fire. सबसे पहला है डरपोक, The first is the cowardly, दूसरा है अविश्वासी, second faithless, तीसरा घिनौना, third the detestable, और चौथा हत्यारे, then fourth murderers, पांचवा व्यभिचारी, then fifth is sexually immoral, और उसके बाद टोन्हे, मूर्ति पूजक और सब सारे झूठे लोग. and then the sorcerers, the idolaters and the liars. इन सब को आप शारीरिक दिमाग लगा के मत समझना. And do not think about them thinking about the physical beings. मैं केवल 2 एग्जाम्पल दे देता हूँ. I will give only 2 examples, बाकी को आप प्रभु से पूछो इसका आत्मिक दृष्टिकोण क्या है. and then the rest you can ask God what is the spiritual meaning of that. अभी भारत देश में जितने लोग प्रार्थना करते हैं, चर्च जाते हैं, वो लोग विश्वासी हैं, और जिन लोग चर्च नहीं जाते वो सब अविश्वासी. And in India, it is said that the ones who go to church are the believers, but the ones who do not go to church are non-believers. और इसीलिए अन्य जाति लोग ईसाइयों का हाथ पैर तोड़ रहे हैं. And this is the reason why the Christians are being beaten up or lynched. लिविंग स्टाइल बिल्कुल एक जैसा. The living style is same. वो भी झूठ बोलते हैं, हम भी बोलते हैं. They also lie, we also lie. वो भी क्रोध करते हैं, हम भी करते हैं. They also get angry, we also और get हम angry. लोग अपने को विश्वासी और उनको अविश्वासी बोलते हैं. And then we call ourselves believers and call them faithless. इसको ठीक से समझो आप. Please keep this in mind. ये परेशानी उत्पन्न करेगा. This is something that causes trouble. डरपोक बोलने से अब्राहम को याद कीजिए. And when we speak about cowardly, please remember Abraham. विश्वासियों का पिता कहा जाता है. He is known as the father of the faithful. और इब्रानी 11 अध्याय में जो हीरोज ऑफ फेथ है उस लिस्ट में उसका नाम है. And in Hebrews, the list of heroes, his name is there. पर एक जगह वो भी डरपोक हो गया था. But in a place, even he was scared. उसकी पत्नी को जब राजा ने मंगवा लिया, And his wife Sarah, when he was called, when the king had called the wife, तो अपने जीवन के डर से इसने बोल दिया कि वो मेरी बहन है. and because he was scared of his life, so he said that she is my sister. पर उस लिस्ट में अब्राहम का नाम है. But Abraham's name is there. यहाँ पर आग की झील में जाने वालों में नहीं है वो. But he is not going to go into the lake of तो ये fire and किस sulfur. सेंस में डरपोक बोल रहा है ये आपको समझना ही पड़ेगा. But in which sense is he calling someone cowardly? We need to understand. हत्यारा जो वर्ड यूज हुआ, The word murderer that is used. मैं सिर्फ आपको हेल्प कर रहा हूँ कि आप इस ढंग से ध्यान करना. I am just trying to help you that you please see into this way and you understand. हत्यारा बाइबल बोलती है, यीशु ने 8 अध्याय यूहन्ना के 44 पद में लिख दिया कि वो तो आरंभ से हत्यारा है. And in John chapter 8 verse 44, Jesus has mentioned that from the beginning he's been a murderer. कौन? शैतान. He's talking about Satan. शैतान ने किसका हत्या किया? And whom did Satan kill? उसने आदम और हवा को मृत्यु तक पहुंचा दिया. He was the one who brought death to Adam and Eve. आरंभ से हत्यारा. And from the beginning he's been the one who has a murderer. फर्स्ट मर्डरर बोल सकते हैं. You can actually call him the first जिसने murderer. परमेश्वर के हाथों की रचना को मृत्यु तक पहुंचाया. And he had caused the creation of God to reach death. हथियार क्या चलाया? What was the weapon he used? केवल जीभ. Only his tongue. इसलिए नीतिवचन में लिखा है, And so it is mentioned in Proverbs, जीभ के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है. and that it is the tongue which causes, which leads to death or life. आपकी जीभ जो है The tongue वो किसी को जीवन भी दे सकती है can give somebody life, या किसी को परमेश्वर से अलग कर सकती है. can also divert a person from God. शैतान को हत्यारा नाम दिया गया है. And the devil has been called the murderer. और तब एक ही नहीं है, हत्यारों वर्ड यूज किया है. And it's not only one, there are various murderers that are mentioned here. ये आप देख लेना, ऊपर की लाइन एकदम पर्सनल है. If you see the line, the first sentence is very individual. पर ये जो आग की झील में जाने वाले ये सब
बहुवचन है। But the ones who are also going into the lake of fire are all in plural. यहाँ लिखा है डरपोकों, अविश्वासियों, ये शब्द बार बार आया। Here it is mentioned cowardly, the faithless, detestable, the murderers, all is in plural. और तब जो वारिस है उसके बारे में सिंगुलर लिखा है कि जो व्यक्ति जय पाएगा मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र ठहरेगा। And for the one who is to receive the heritage, it is in singular, which says, I will be his God and he will be my son. परमेश्वर यूं ही नहीं डिले कर रहा है। And God is not delaying, just बार बार वो आपको रोज का जो जीवन है आपको वो परमेश्वर का दिया हुआ समय है विचार करने की। And the time that has been extended and given to us is a time that we should focus on the word of God. और तब 9 और 10 पद में लिखा है, And then in verse 9 and 10 it says, फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 पिछली विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। और वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। Then came one of the 7 angels who had the 7 bowls full of the 7 last plagues and spoke to me saying, Come, I will show you the bride, the wife of the Lamb. And he carried me away in the spirit to a great high mountain and showed me the holy city Jerusalem coming down out of heaven from God. ये यहाँ एक प्रश्न चिन्ह है। There is a question here. लिखा है कि वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया। Here it mentions, or he says that he carried me away in the spirit. आप पृथ्वी पर रहकर इस दर्शन को नहीं समझ सकते। Living on this earth, we cannot understand this vision. आप इस संसार में सांसारिक लेवल में रहकर परमेश्वर की इन बातों को खास कर पवित्र नगर यरूशलेम को समझने के लिए मन लगाए हुए हैं तो आपको एक भी लाइन समझ में नहीं आना है। With a worldly mind, we cannot understand anything that is mentioned here about the New Jerusalem. We need to focus on our spiritual lives. लिखा है इन स्पिरिट, आत्मा में, और एक बड़े ऊंचे पहाड़ से ही ये दर्शन दिखाया गया। And here it says, in the spirit, he took me to a great mountain, and from there he saw the vision. आपको आत्मा में उस बड़े ऊंचे पहाड़ पर जाना ही पड़ेगा जिसमें जहां से ये दर्शन होता है। We have to move in our spirit and go to the high mountain from where we can see the vision. आपको मालूम है कि यीशु जब उसका जब रूप परिवर्तन हुआ था, And do you know when Jesus had gone and he had transformed? वो उसका ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो इस पृथ्वी पर नहीं हुआ था, वो एक पहाड़ पर ऊंचाई पर मूसा और एलिया दोनों उसके अगल बगल खड़े थे। And it was the transfiguration did not happen on the earth. He had gone to a high mountain where it was Elia and it was Moses who stood beside him. अभी आपको इस बात को ध्यान करना ही पड़ेगा। And we need to focus on this. कि जो आप आत्मा में हैं या शरीर में हैं। And that if we are in spirit or are we in our worldly body. यूहन्ना 3 में उसने बोल दिया। In John 3 he has said. निकोदेमुस से बात करते समय उसने एक लाइन कहा था। When he was talking to Nicodemus, he said a line. जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा। The one who is born out of the body is bodily, and the one who is born out of spirit is spiritual. आपका सही में नया जन्म हुआ भी है। Are we born again? क्योंकि शरीर में जन्मे हुए के लिए बाइबल एकमात्र उपाय बताती है कि तुम्हारा आत्मिक जन्म हो सकता है। And because for the bodily people, the Bible says that there is that we can be born again in the spirit. निकोदेमुस को उसने यही कहा था। He had said the same thing to Nicodemus. कि जाने की बात छोड़ दे, यदि नया जन्म नहीं हुआ तो देख नहीं सकता। And until and unless a person is born again, the person will not go there. He cannot even see it. आप ध्यान रखना इस बात। Please keep this in mind. आप कई जन्म के ईसाई हो सकते हैं।
one can be born, or generations of a family can be Christians. पर ईसाई फैमिली में जन्मे हो इसलिए तुम्हारा नया जन्म हो गया, सबसे पहला गलत बात ये है। And that if we are born into a Christian family and that we are Christians because of that, that is the false that we have been believing. मैं सोचता हूँ कि पता नहीं 1 हफ्ते कंटिन्यू मैंने इस विषय में अध्ययन कराया है, अब ध्यान कर लेना। And I believe for 1 whole week I have spoken about this. Please see and learn about it. मुंबई से जो मैंने किया था वो सब चीजें इनसे जुड़ी हुई है, इसलिए मैंने वो सब पहले कराया। And whatever sessions and Bible studies I had taken in from Mumbai are the ones which are connected here. So you can please see that. यहाँ लिखा है, It is mentioned here. आत्मा में एक बड़े ऊंचे पहाड़ पर ले गया जहां से उसको यरूशलेम का दर्शन दिखाया। He carried me away in the spirit to a great high mountain and showed me the holy city Jerusalem. और तब मैं आपको बताना चाहता हूँ, And so I want to tell you, आगे कुछ नोटिस है, यहाँ ज्यादा नहीं रुकेंगे। there are some things to be noted here. 11 और 12 पद में लिखा है, In verses 11 and 12 it says, परमेश्वर की महिमा उसमें थी having the glory of God, और उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर अर्थात बिल्लौर के समान यशब की नाई स्वच्छ थी और उसकी शहरपनाह बड़ी ऊंची थी और उसके 12 फाटक और फाटकों पर 12 स्वर्गदूत थे और उन पर इजरायलियों के 12 गोत्रों के नाम लिखे थे। its radiance like a most rare jewel, like jasper, clear as crystal. It had great high wall with 12 gates, and at the gates were 12 angels, and on the gates the names of the 12 tribes of the sons of Israel were inscribed. आप ध्यान रखिए कि ये 12 गोत्रों के नाम कहाँ लिखे हुए हैं। Please keep in mind where the name of the 12 tribes are. गेट में लिखे हुए हैं, They are written on the gates. अंदर नहीं है। They are not inside. और आगे पढ़ेंगे, And then when we proceed, 13-14 पद लिखा है, verse 13 and 14 says, पूर्व की ओर 3 फाटक, उत्तर की ओर 3 फाटक, दक्षिण की ओर 3 फाटक और पश्चिम की ओर 3 फाटक थे और नगर की शहरपनाह की 12 नेवें थी और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के 12 नाम लिखे थे। on the east 3 gates, on the north 3 gates, on the south 3 gates, and on the west 3 gates. And the wall of the city had 12 foundations, and on them were the 12 names of the 12 apostles of the Lamb. आप ये 12 शब्दों पे मत जाओ, Please don't go on the number 12, पर ये प्रेरितों के नाम लिखे कहाँ हैं वो देखो। but where the name of the 12 apostles are written, we need to focus that. फाउंडेशन में है, They were written in the foundations. ट्राइब्स के नाम मेन गेट में है, The name of the tribes are on the gates. 12 फाटक हैं There are 12 gates, और 12 फाटकों पर ट्राइब्स के नाम लिखे हैं, and on all 12 gates there are the name of the tribes that are mentioned. पर जो शहरपनाह की फाउंडेशन है उसमें प्रेरितों के नाम लिखे हुए हैं। But the wall of the city, the foundation on the foundation are the names of the 12 apostles. चर्च एज अ बिल्डिंग आप लोग फिर से एक बार देख लेना, तब ये सब बातें एकदम समझ में आएंगी। And please see the video of the church as a building, then you can understand these things a little better. ये सब चीजें मुंबई के सेशंस में हमने किया है, And we've covered all this in the Mumbai sessions. क्योंकि प्रभु ने ये बातों को सीक्वेंस में मुझे बताया कि बेटा ये सब बता दे ताकि आगे इन बातों पे ध्यान ज्यादा करने की जरूरत ना हो। And God had told me then that tell all these things in advance so that not a lot of time is required to explain the same when we come here. और तब 15-16 पद में लिखा है, And then in verses 15 and 16 it says, इसको जब मैंने पढ़ा when I read about it, और मैंने इसको अपने आज के डाटाज में खोजने का कोशिश किया तो मैं हिल गया अंदर से। and then when I read this and tried to tally it with the information we know now, I was really shaken. जो मेरे साथ बातें कर रहा था उसके पास नगर और उसके फाटकों और उसकी शहर पनाह को नापने के लिए एक सोने का गज था और वह नगर चौकोर बसा हुआ था और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी और उसने गज से नगर को नापा तो 750 कोस का निकला। उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी।
And the one who spoke with me had a measuring rod of gold to measure the city and its gates and walls. The city lies four square, its length the same as its width. And he measured the city with his rod, 12,000 stadia. Its length and the width and the height are equal. मैं आपको बता दूं Let me tell you कि इसकी जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है एग्जैक्ट किलोमीटर में कितना है. that how much is the length, the width, and the height in kilometers when we measure. ये 2400 किलोमीटर लंबा, 2400 किलोमीटर चौड़ा और 2400 किलोमीटर ऊंचा, ये इसका डायमेंशन है. मैंने आपको भेजा है, आप मिला लेना. And the dimension of it is in length 2,400 kilometers, the width also 2,400 kilometers, so is the height 2,400 kilometers. और तब मैं आपको बता दूं कि ये एयर डिस्टेंस है. And this is the aerial distance. मैं खोजते हुए कश्मीर से कन्याकुमारी तक का डिस्टेंस खोजने का कोशिश किया इसका साइज अंदाजा लगाने के लिए. तो वहां मुझे एक बात दिखाई दी कि वो 2800 समथिंग किलोमीटर है. And I tried to figure it out as to how much it is if we measure it from one place to another in the current earth. So I found that from Kashmir to Kanyakumari, the aerial distance is around 2,800 kilometers approximately. लगभग भारत देश की जो पूरी लंबाई है उतनी ही इसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई होगी. And it is going to be similar to the distance of India, or from north to south. The same thing, the whole distance will cover the length, width, and the height. और तब जो बात मैंने पिछले दिनों में शेयर किया है, And what I have shared with you earlier, ये जो नया नगर यरूशलेम है इसका पुराने नियम का एक और नाम है. and this new city Jerusalem has another name in the Old Testament. पुराने नियम में इसको सियोन पर्वत कहा गया. And in the Old Testament it is known as Zion. और सियोन पर्वत के टॉप में जो है वो परमेश्वर का सिंहासन है और उसके बाद वो एक पर्वत की नाई फैला हुआ है. And then the throne of God is on Zion, and then it is like a mountain, it has been spread out. और इसीलिए 17 और 18 पद में कुछ लिखा है. And then in verses 17 and 18 it says, उसने उसकी शहरपनाह को मनुष्य के अर्थात स्वर्गदूत के नाप से नापा तो 144 हाथ निकली और उसकी शहरपनाह की जुड़ाई यशब की और नगर ऐसे चोखे सोने का था जो स्वच्छ कांच के समान हो. He also measured its wall 144 cubits by human measurement, which is also an angel's measurement. The wall was built of jasper, while the city was pure gold, clear glass. मैं आपको दो बात यहाँ पर बताऊं Let me tell you two things here. कि ये जो बाउंड्री वॉल होगी इस नगर की, That the boundary wall of this city, इसकी ऊंचाई 65 मीटर है. it is going to be 65 meters high. इसको आप खोज लेना, ये जो 144 हाथ है उसका जो एग्जैक्ट कैलकुलेशन है वो 65 मीटर. And if you want to check it, please check that 144 cubit means 65 meters. और लिखा है जुड़ाई यशब की थी और नगर ऐसे चोखे सोने का था जो स्वच्छ कांच के समान हो. And the wall was built of jasper, while the city was pure gold like clear glass. मैं एक जगह का रिपोर्ट मुझे मालूम है. Somebody has told me, कुछ लोगों ने जो जादुई प्रोग्राम करते हैं, the magicians, क्रिश्चियन मैजिशियंस कहता हूं मैं, the Christian magicians, I mean, बोले हम लोग स्वर्ग में सोने पर चलेंगे. they say that we are going to walk on gold in heaven. मैंने कुछ गाने भी ऐसी सुने. I have heard certain songs also mentioning the same. बहुत सारे लोग जो हैं वो बोलते हैं कि हम सोने के फर्श में चलेंगे. Many people say that we will walk on roads made of gold. यहाँ जब भी सोना वर्ड यूज किया And whenever the word gold is mentioned here, तो लिखा है कि ये जो है सोना, चोखा सोना ऐसा जो कांच के समान ट्रांसपेरेंट है.
Yeah, it says that whenever gold is mentioned, it always says pure gold like clear glass. मैं आपको बता दूं, Let me tell you, आदमी मालूम कुछ नहीं है और कुछ भी लोगों को समझाता है। people don't understand the depth and they explain anything they feel like. ये एक ऐसा मटेरियल है जो पृथ्वी पर आज तक कभी कहीं नहीं पाया गया। This is a material which is not found on earth. ये बिल्कुल डिफरेंट है, जो स्वर्ग का ये भाग है। And it is completely different, which is a part of the heaven. जब हम वहां जाएंगे तब समझ में आएगा कि ये है क्या चीज। And when we will reach there, then we will know what it exactly is. ये ऐसा सोना जो ट्रांसपेरेंट क्लियर ग्लास के समान। And it says it's like pure gold like clear glass. अब एक प्रचारक ने कहा And one of the speakers said, कि आंखें बंद करो, मैं तुमको स्वर्ग का सोना दिखाता हूँ। and that if you close your eyes, I can show you the gold in heaven. और उसने प्रार्थना किया And he prayed. और हाथ जोड़ के रखो, प्रार्थना करता हूँ मैं बोला। He said join your hands, I will pray. और जब उसने प्रार्थना किया, And when he prayed, उसके बाद आमीन करके कहा कि अपना हाथ खोलो। and then he said that say amen and open your hands. और जितने लोग वहाँ मीटिंग में उपस्थित थे, सबके हाथों में सोना दिखाई दिया। And then all the people who were there in the meeting saw gold in their hands. जैसा हम लोग पाउडर लगाते हैं उस टाइप का सोना। मुझे वहाँ की मीटिंग में एक जन गया था, उसने आके बताया। And then one of the persons who had been in that meeting said that that person had told us about it. It looked like powder. मैं बोला थोड़ा अपने जेब में रख के नहीं ले आए रहते? And then I said that couldn't you have got some in your pocket? स्वर्ग का सोना हाथ में था। You had the gold of heaven in your hand. वो बोला थोड़ी देर में गायब हो गया। Then he said in a few minutes it disappeared. ऐसी बातें भी संसार में, जो भारत देश में, बाहर की बात नहीं करता, भारत देश में ऐसे प्रचारक लोग हैं जो सोना दिखाते हैं। And in India, I don't speak about people from abroad. I am talking about Indian preachers. There are preachers who show gold in their hand. आप धोखे में मत रहना कि वहाँ ऐसा सोना होगा। And please do not be in this with this understanding that ये कुछ और ही चीज है। that the gold is going to be same like the earth. This is different. जब वहाँ जाएंगे आप तब समझ में आएगा। When we will reach there, then we'll understand. चलिए, आज के लिए आपका होमवर्क है So the homework for today is कि हमारा जो वायुमंडल है ये कितने किलोमीटर तक है, what is the height of the atmosphere, और जिसके बाद हवा नहीं है, जिसको बोलते हैं कि वो स्पेस है। and then till the point that there is no air and that is known as space. और बिना हवा के जीवन नहीं हो सकता। And without the atmosphere there can be no life. और तब ये जो नगर है कह रहा है, इसका जो टॉप है, जहाँ ये आगे मंदिर है और जहाँ पर सिंहासन है, वो 2400 किलोमीटर ऊपर है। And the top of this new city where the temple of God is, where the throne of God is, it is 2400 kilometers. आप ध्यान करेंगे तो जो पिरामिड का कॉन्सेप्ट है, ये शेप वैसा होगा। And if you pay attention, then it is similar to the pyramid. पता नहीं लोगों का ध्यान कैसे गया, पर ये जो नगर है, नया नगर यरूशलेम, ये पिरामिड के शेप में होगा। That I don't know how many of you have thought about this or noticed this, that the new city Jerusalem is going to look similar to a pyramid. सबसे टॉप में सिंहासन है, On the top there is the throne, और उसके पास जो बाउंड्री वॉल है उनका सारा मेजरमेंट दिया हुआ। and then the boundary walls and the length and the breadth, the width, everything, the measurement is given. पूरे सप्ताह भर आप इन बातों पे ध्यान लगाइए। Please concentrate on these things throughout the week. और तब यहाँ पर 19 और 20 पद में लिखा है, And then in verses 19 and 20 it says, उस नगर की नेवें हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से संवारी हुई थी। पहली नेव यशब की, दूसरी नीलमणि की, तीसरी लालड़ी की, चौथी मरकत की, पांचवी गोमेदेक की, छठवीं माणिक्य की, सातवीं पीतमणि की, आठवीं पेरोज की, नवीं पुखराज की, 10वीं लहसनिये की, 11वीं धूम्रकांत और 12वीं याकूत की।
The foundation of the walls of the city were adorned with every kind of jewel. The first was jasper, the second sapphire, the third agate, the fourth emerald, fifth onyx, sixth carnelian, seventh chrysosolite, the eighth beryl, the ninth topaz, the tenth Christosophus, the 11th, the jacinth, and the 12th amethyst. थोड़ा पढ़ने में मुझको भी तकलीफ होती है. I also get a little confused in the pronunciation of हमने these. इसके बारे में सुना भी नहीं है. There's so many of these jewels that we've not even heard of. कुछ एक दो तीन शब्द कभी-कभी सुनाई देता है. We might have heard of a few of them. यह एजकेल 28 अध्याय आज पढ़ लेना. Please read Ezekiel 28. वहां पर भी कुछ बातें लिखी हुई हैं. There are certain things mentioned there. आपको ये जो स्वर्ग का जहां पर लूसीफर छाने वाला करूब था, वहां आपको बिल्कुल ये सारी चीजें दिखाई देंगी. And where Lucifer's home was, where he ruled or was present, you will find all these jewels there. बताना मैं ये चाहता हूँ I want to tell you, कि परमेश्वर एक अध्याय में जो कुछ उसने बनाया था, and that what God had created in the first chapter, और उसको जेनेसिस 1:1 में जो कुछ बनाया था, and whatever he had created in Genesis 1:1, उसका रिनोवेशन एक नया रूप में वो उसी चीज को फिर से यहाँ रिकवर कर रहा है. and he is going to recover the same thing here in a new way. तो ये बहुत सारी बातें हो गई हैं आज. And there's too many things that have been said today. इन बातों को ध्यान कीजिए पूरे सप्ताह भर. Please concentrate and think about these things throughout the week. और इसके बाद आगे को हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे. And we will learn about these in the next sessions or what is next. तो प्रभु आप सबों को इन बातों की ठीक-ठीक समझ प्रदान करे. May God help you to understand these things well. और मेरी तो प्रार्थना होगी कि जितने हम लोग इस पर ध्यान लगाए हुए हम सब वहाँ इन सब बातों को देख सके, वहाँ तक जा सके, पहुँच सके. And I pray that all of us who are in the study and reading about this, may we all be there together and understand and actually see these with our own eyes. आप होमवर्क जरूर करना. Please do the homeworks. कुछ चीजें मैंने दी हैं. I have given a few things. स्पेशली कि उतनी ऊंचाई तक जहाँ हवा नहीं है वहाँ हम कैसे जिंदा सरवाइव कैसे करेगा आदमी. And especially there are various places where there is at the height when there is going to be no air, how are we going to survive? चंद्रमा में लोग जाते हैं तो उनका एक अलग ड्रेस होता है. And when the people go to the moon, they have a space suit. बहुत सारे लोग खोज रहे हैं कि जीवन और कहाँ हो सकता है. And many people are searching as to where they can find life outside Earth. और तब ये जो 2400 किलोमीटर की हाइट तक और उतना ऊपर में ये सिंहासन होगा, ये सब चीजों को नेक्स्ट वीक में हम देखेंगे. And in the next week we are going to learn as to how that the throne is going to be at 2400 kilometers above the earth. We learn about all that in the next session. ये सब बातें आपको समझ में आए या ना आए, if you don't understand these things, पर आप वहां जाने की तैयारी करें. You might not understand all of these things right now, but please try to work towards going to that. बाकी बातों को नेक्स्ट सेशन में. I will talk about the rest in the next प्रभु session. इन सब बातों की गहरी समझ आपको प्रदान करे. May God help you to understand these things in the depth. सुरक्षित रहिए और आगे की बातों को समझने के लिए प्रभु अवसर दे, ऐसी प्रार्थना कीजिए. And please be safe and always pray that God helps you to understand the things that are coming. परमेश्वर हम सबों को आशीष दे. God bless us all. Thank you very much. Thank you Good night. and a good night.